नमस्कार साथियों, मैं मोहित आप सभी का स्वागत करता हूं अपने प्यारे से परिवार विद्याग्राम स्टडी एग्जाम पर। साथियों, 10 मिनट के शो में आपने देखा सबसे पहले मैंने साहित्य अकादमी पुरस्कार और जिसमें मैंने ट्रिकी के माध्यम से याद कराने का प्रयास किया था। जैसे मैंने आपको बताया कि राहुल सांकृत्यान और इनको किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, तो आपको कैसे याद करना है। मैंने बताया था कि राहुल सांकृत्यान जो ज्यादातर यात्रा वृत्तांत लिखते हैं और हम लोग यात्रा करने कहाँ गए, मध्य एशिया। तो मध्य एशिया का इतिहास किसकी रचना है, राहुल सांकृत्यान की। अगर आपसे ऐसे ही पूछ दिया जाए कि निर्मल वर्मा को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, तो आप वैसे भी जानते हो कि हमें काला पानी नहीं पीना है हमें निर्मल पानी पीना है, यानी स्वच्छ पानी। तो कब्बे और काला पानी पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। ऐसे ही आपको मैंने बताया कि सुमित्रानंदम पंत को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। तो आप जानते हो कि जब हम बूढ़े हो जाते हैं तो हमारा पंथ बदल जाता है, यानी सिंपल सी बात है, सुमित्रानंद पंत को कला और बूढ़ा चांद पर क्या मिला, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। इसी प्रकार से हमने आपको बताया था निराला जी के बारे में। तो राम की साधना पर हम लोग क्या कहें, तो यहाँ पर आपको ऐसे बहुत सारी रचनाएं हमने बताई जिसके बारे में आज हम लोग फिर इसके बाद नेक्स्ट शो में हमने क्या बताया था आपको, ज्ञानपीठ पुरस्कार। चाहे वहां पर चिदम्बरा पर 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हिंदी भाषा में पहली बार, चाहे उर्वशी पर रामधारी सिंह दिनकर को 1972 में मिला, इसी प्रकार से 1982 में महादेवी वर्मा को यामा पर मिला, और बहुत सारी रचनाओं को मैंने याद करा। अब आज जो बारी आती है व्यास सम्मान की, व्यास सम्मान आप सभी लोग जानते हैं 1991 में प्रारंभ होता है और के बिरला फाउंडेशन के माध्यम से दिया जाता है। तो आपको उसी के बारे में पढ़ना, क्योंकि कभी कभी व्यास सम्मान से भी आपसे प्रश्न पूछ लेता है। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताने का प्रयास किया है, लिखा क्या यहाँ पर है कि जो प्रारंभ इसका कब हुआ, 1991 में। अगर हमसे पूछ दिया जाए कि जो व्यास सम्मान इसका प्रारंभ कब किया जाता है, 1991 में किया जाता है, और संस्था के बिरला फाउंडेशन के माध्यम से पुरस्कार दिया जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं एक बात आपको बताऊं, एक सलाहकार सम्मान होता है। ये क्या होता है, सलाहकार सम्मान आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो अभी आगे पढ़ाएंगे। इसकी जो धनराशि है वो 5 लाख रुपए है, उससे 1 लाख रुपए कम किसकी धनराशि होती है, व्यास सम्मान की धनराशि होती है, यानी इसकी धनराशि 4 लाख रुपए है। और अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि प्रथम महिला प्राप्त करता, यानी सबसे पहले व्यास सम्मान किसे दिया गया, तो आप सीधे बताओगे चित्रा मुदगल को 2003 में। इनकी रचना जिसका नाम आवा, आवा रचना पर आप सभी को पता है पहली ऐसी महिला है जिन्हें यह व्यास सम्मान मिला है। और पुरुष में सबसे पहले किसे मिला, रामविलास शर्मा जी को। तो यहां पर कुछ पुरस्कार हम याद करा देते हैं आपको हैं। जैसे पहले आप देखेंगे यहां पर 1991 में रामविलास शर्मा जी को क्या मिला है, व्यास सम्मान मिला। और किस पर मिला है, भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी। वैसे भी आप जानते हो कि जो प्राचीन भाषा अपनी संस्कृति को बचाना है तो मैं राम के पास जाना ही पड़ेगा। तो सीधी सी बात, आपको कैसे याद करना, भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी। हालांकि डॉक्टर रामविलास शर्मा को निराला की साहित्य साधना पर आप साहित्य अकादमी पुरस्कार पढ़कर आए हैं, लेकिन इन्हें व्यास सम्मान मिला था भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी पर, इन्हें व्यास सम्मान मिला। इसके बाद आपको पता है डॉक्टर शिवप्रसाद सिंह को नीला चांद पर व्यास सम्मान मिला है, इन्हें 1992 पर। किसे मिला, 1992 पर। फिर हमने आपको महत्वपूर्ण रचनाओं को बताने का प्रयास किया, सारी रचनाएं पढ़ाएंगे तो बहुत ही आप परेशान हो जाओगे। तो मेरे दोस्तों, यहाँ पर आपको याद ना, 1991 पर पहली बार डॉक्टर रामविलास शर्मा जी को क्या मिला, व्यास सम्मान मिला है। इनकी रचना भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी। 1992 पर डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह नीला चांद पर। कुमार नारायण बहुत ही महत्वपूर्ण ये कवि हैं, आप सभी लोग जानते हैं। चाहे इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार पढ़ो तहां पर भी इनका नाम मिल जाएगा, चाहे आप साहित्य अकादमी पर जाएंगे वहां पर भी नाम मिल जाएगा। और ये व्यास सम्मान में भी, व्यास सम्मान इनकी आत्मविजयी रचना याद रख के चलना, बहुत महत्वपूर्ण रचना है। यहाँ पर हम 2 स्टार बना दे रहे हैं, 100% किसी ना किसी सेट में आपको मिलने की संभावना इसकी प्रबल है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कुमार नारायण को आत्मविजयी पर इनको क्या मिला है, व्यास सम्मान मिला है। और श्रीलाल शुक्ल, यहाँ विश्रामपुर का संत, आप सभी लोग जानते होंगे कितनी महत्वपूर्ण रचना है। श्रीलाल शुक्ल जैसे वैसे इनकी राग दरबारी पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। लेकिन अब व्यास सम्मान की बात आती है तो व्यास सम्मान पर आप देखेंगे तो श्रीलाल शुक्ल को विश्रामपुर का संत पर क्या मिला है, व्यास सम्मान। तो देखो कैसे याद करोगे। अगर हम आपसे पूछ दें यहाँ पर भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी, तो डॉक्टर रामविलास शर्मा के पास 1991 पर मिल जाता है। अगर हम साथों यहाँ पर नीला चांद के पास जाएंगे तो डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह मिल जाएंगे, आत्मविजयी कुमार नारायण, और मेरे दोस्तों विश्रामपुर का संत पर आपको श्रीलाल शुक्ल को व्यास सम्मान मिला है। आगे बढ़ेंगे मेरे बच्चे, यहाँ पर देखो व्यास सम्मान मिला है। आगे बढ़ेंगे मेरे बच्चे, यहाँ पर देखो जो पहली महिला है चित्रा मुदगल, मेरे बच्चे उन्हें आमा पर व्यास सम्मान मिलता है। और मृदुलागर को कटगुलाब, किस पर बच्चे, कटगुलाब पर मृदुलागर को मिलता है। प्यारे बच्चे चंद्रकांता पर देखें कथा सरित सागर, किस पर मिलता है व्यास सम्मान, कथा सरित सागर पर मिलता है। मेरे दोस्तों कृष्णा सोबती, अच्छा कृष्णा सोबती को मैंने बताया था जिंदगी नामा पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। लेकिन प्यारे बच्चे इन्हें समय सरगम पर क्या मिला है, व्यास सम्मान मिला है। एक कहानी यह भी है मन्नू भंडारी, आप सभी लोग जानते हैं मन्नू भंडारी को क्या बच्चा, एक कहानी पर व्यास सम्मान मिला है। और इन्हीं हथियारों से अमर हो गए, यानी इन्हीं हथियारों से अमरकांत जी को व्यास सम्मान भी मिला है। और इसी रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। अब देखो कैसे याद करोगे, आमा चित्रा मुदगल, कटगुलाब आप मृदुलागर। गुलाब वैसे भी क्या होता है, मृदुल होता है कि नहीं होता है, गुलाब कैसा होता है, मृदुल होता है। तो कटगुलाब किसका रचना है, अब मृदुलागर का। कथा सरित सागर, और कथा वैसे भी चंद्रकांता की सुननी पड़ेगी। और मेरे बच्चे आपसे समय सरगम, अपने समय को बदलना है तो कृष्ण के पास जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप सीधे सीधे कृष्णा सोबती याद रखोगे, समय सरगम। और इनकी जिंदगी नामा भी है, जैसे साहित्य अकादमी जिंदा रहना है तो कृष्ण के पास जाना है, जिंदगी नामा भी साहित्य अकादमी पुरस्कार है। एक कहानी ये भी है मन्नू भंडारी की, बहुत इंपॉर्टेंट कहानी। और जैसे हम देखें इन्हीं हथियारों से अमर हो गए, किन्हीं हथियारों से, इन्हीं हथियारों से अमर हो गए। तो इन्हीं हथियारों से अमरकांत जी की, इनमें सभी पर क्या मिला, व्यास सम्मान मिला है। पहली महिला पूछ दी जाए चित्रा मुदगल, पहले पुरुष पूछ दिया रामविलास शर्मा। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं, जरा इस पर फोकस करना मेरे बच्चे, जो व्यास सम्मान की बात करेंगे। जैसे मेरे दोस्तों यहाँ पर क्या लिखा है, 2011 पे रामदरस मिश्र, आम के पत्ते, किस पर मिला है व्यास सम्मान, आम के पत्ते रामदरस मिश्र पर व्यास सम्मान 2011 पर मिला है। नरेंद्र कोहली, ना भूतो ना भविष्य, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इस पर, मैंने क्या इसको भी फोकस करके जाना, ना भूतो ना भविष्य। नरेंद्र कोहली जी को क्या मिला, व्यास सम्मान मिला है। प्यारे बच्चे ममता काले, दुखम सुखम, एक बार मैं 2017 का यूपीएससी का पेपर देने गए थे तो उसमें ये प्रश्न पूछा गया था, व्यास सम्मान दुखम सुखम पर व्यास सम्मान किसे मिला, ममता कालिया को। किसे मिला, ममता कालिया। यहाँ जितने लोग उतने प्रेम,
तो लीलाधर जुगुड़ी, अच्छा लीलाधर जुगुड़ी को आप सभी साथियों को पता साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है, और साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला है? अनुभव के चांद, नहीं याद हो, अनुभव के आकाश में चांद, उसी रचना पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। ठीक है, लीलाधर जुगुड़ी, जितने लोग उतने प्रेम, आप सभी लोग जानते हैं जितना परिश्रम करोगे उतना ही तुम्हारा क्या अनुभव होगा और उतनी जुगाड़ सेट होगी, सीधी सी बात, वहां से याद कर सकते हो। तो लीलाधर जुगुड़ी। कागज की नाव, नासिरा शर्मा, बहुत इंपॉर्टेंट रचना है। तो मेरे दोस्तों कागज की नाव पर व्यास सम्मान किसे मिला? नासिरा शर्मा जी को मिला है। और पाटिल पुत्र की शामिकी, तो यहां पर शरद पगारे, किसे? शरद पगारे। अब देखो इन्हें कैसे याद करोगे मेरे दोस्तों, हमने आपको बताया आम के पत्ते रामदास मिश्र को, ना भूतो ना भविष्य, यहां पर नरेंद्र कोहली जी को, दुक्कम सुक्कम, प्यारे से ममता कालिया, जितने लोग उतने प्रेम, लीलाधर जुगुड़ी, कागज की नाव, नासिरा शर्मा, पाटिल पुत्र की सामग्री, यहां पर शरद पगारे। इसके बाद दोस्तों हम यहां पर आपको बताना चाहेंगे, जैसे असगर वजाहत, इन्हें महाबली पर व्यास सम्मान मिला है। ज्ञान चतुर्वेदी को पागल खाना पर यहां पर मिला व्यास सम्मान। पुष्पा भारती को यादें यादें और यादें ही रहने दो, ये आप सभी साथियों को पता पुष्पा भारती को क्या मिला है, यहां पर प्यारे से याद रखना है आपको, क्या? व्यास सम्मान। सूरवाला को कौन देश को वासी, वेणु की डायरी, सूरवाला को। बच्चे इतने ही आपको व्यास सम्मान याद करके जाना है। जैसे यहां पर असगर वजाहत को महाबली पर, ज्ञान चतुर्वेदी को पागल खाना पर, पुष्पा भारती को यादें यादें और यादें, सूरवाला को कौन देश की वासी। और मेरे दोस्त आप सभी साथियों में विनम्र निवेदन कर रहा हूं, अगर आप लोग पुलिस की परीक्षा में पास होना चाहते हो और 4 चांद लगाना चाहते हैं, तो ये क्लास 10 AM से 12 बजे तक जो 2 घंटे की क्लास चलती है मेरे दोस्तों, इसको 100% आपको प्रतिदिन 17 दिन 17 मैराथन को लेना ही लेना है। और ये वीडियो कैसा लगा आप सभी लोग इसको 2 बार रिवाइज कर लेना। व्यास सम्मान, ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी, तीनों मैंने याद करा दिए हैं। अब आपको अगला जो सेशन लेकर आएंगे वहां पर हम आपको कराएंगे सलाह का सम्मान। देखिए कैसे पुरस्कार से आपसे प्रश्न नहीं बनता है, 100% पुरस्कार के प्रश्न बना कराओगे, और अगर पुरस्कार के संबंधी रचनाएं भी पूछी जाए उन रचनाओं को बेहतर तरीके से आप क्या करोगे? क्लियर करोगे। तो ये सेशन कैसा लगा? आपके हर एक कमेंट का करूंगा इंतजार, क्योंकि आपका कमेंट ही हमारे लिए मोटिवेशन होता है। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।